रूबिका, आर वी जस्टिफाइंग? नहीं, आई एम जस्टिफाइंग, आई टेल यू व्हाट। आप ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को अगर ध्यान देना ही नहीं था तो खेल मंत्री क्या यूं ही उछल कूदते हुए वहां पर पहुंच गए? खेल मंत्री क्या होता है? उनके बुलाया था, बैठक की थी। नहीं, गलत बात है, बार उनसे गलत बात है। अगर एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इशारे के बगैर, उनके कहे बगैर, उनके गाइड लाइंस के बगैर कोई काम नहीं होता है, कोई पत्ता नहीं हिलता है, और यहाँ अनुराग ठाकुर जो है अपने मन से चले गए और उनको मनाने की, उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश कर ली उन्होंने। लिसन टू मी नाउ, दे मेट द होम मिनिस्टर आल्सो। अब मैं बताता हूं आपको, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। लेकिन किस मुद्दे पे बात हुई थी? किस मुद्दे पे बात हुई थी? रेसलिंग फेडरेशन के अंदर आज भी सारे लोग जो नॉमिनेट हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह के आदमी हैं। आर वी अवेयर ऑफ इट और नॉट? एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। दूसरी बात, उन्हीं के लड़के को टिकट दिया गया। तीसरी बात, वो आदमी अक्यूज था, यहाँ जंतर मंतर पे एजिटेशन चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर के बगल में लोकसभा में वो रोज बैठ रहा था। ये क्या मैसेज दे रहा है? मेरे प्राइम मिनिस्टर कमजोर पड़ गए थे कैसरगंज की सीट के लिए और आज हरियाणा हारेंगे। सुनिए विवेक जी, बृजभूषण शरण सिंह ने जो काम किया है, आप चाहते हैं कि उसका खामियाजा और उसकी सजा पूरे परिवार को मिले। अगर नहीं, तो फिर ये बुलडोजर वाला मामला, उसमें आइंदा से आप कुछ बोलिएगा नहीं, क्योंकि मैं उसको वहीं पर फिर आपको सामने दिखाऊंगी आईना। एक रॉन्ग मैसेज गया था कि एक बाहुबली, कोई मैसेज गया उससे, एक बाहुबली है। मैं कह रही हूँ कोई सबसे बड़ा अपराधी, उसके घर पर बुलडोजर चलता है और वो भी तब जब अवैध जमीन पर बनाया होता है, तो आप लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छाती पीटते हैं, ये कहते हैं कि जिसने गलत किया है उसको सजा दो, उसके परिवार के पास। अब बृजभूषण शरण सिंह के बेटे की तरफ अगर कुछ हो रहा है तो आप ये कह रहे हैं शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्योंकि उसको टिकट उसको उसके व्यक्तित्व के लिए नहीं मिला है, उसको टिकट इसलिए मिला है कि उसके साथ बृजभूषण शरण सिंह का नाम है और बृजभूषण शरण सिंह ही चुनाव लड़े हैं, नाम सिर्फ बेटे का है। ये सच्चाई है, इसलिए हम लोग। गुरु प्रकाश जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों के मन में इन पहलवानों के लिए मोहब्बत होती तो आप बृजभूषण शरण सिंह क्या उनके पूरे गांव में से किसी को टिकट ना देते? विवेक जी यही चाहते हैं। नहीं रूबिका, मैं थोड़ा विषय पे वापस लौटता हूँ। देखिए, आंदोलन में बहुत सारे यंग लड़के, यंग लड़कियां जुड़े थे। क्या आज वो ठगी महसूस नहीं कर रहे होंगे? मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे मित्र हैं जो आंदोलन में गए थे। क्या आज वो ठगी नहीं महसूस कर रहे होंगे? क्या उनके लिए उनकी मंशा को ये मायने नहीं रखती आपके लिए? पहली बात। दूसरा रूबिका, इंटरनेशनल मीडिया में, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में तमाम तरह की चीजें लिखी गई थी भारत के खिलाफ में। कौन जवाबदेही तय करेगा उसकी? तीसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी में एनी राजा आपकी सीनियर नेता है, विवेक जी आप जानते होंगे। एनी राजा ने कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक मुकेश के खिलाफ में कहा था, रिपोर्ट दिया था, आपने उनको टिकट दिया, आपने उनको चुनाव जिताया। He was facing charges of outraging the modesty of women. So two wrongs want to make a right? नहीं सवाल ये नहीं सर, मैं बीच नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा सर। तो एनी राजा आपकी सीनियर नेता है। Two wrongs make a right, you want to say? विवेक जी आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप बोल सकते हैं। मैं शांत हो जाता। क्या दो गलत सही बनते हैं? समय बर्बाद कर। मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं, तो क्या ये आपको लाइसेंस देता है बुरा होने का? रूबिका आप समय बर्बाद करवा लीजिए। एनी राजा आपकी पार्टी की सीनियर अरे बाबा, एनी राजा का मुद्दा नहीं, हरियाणा का मुद्दा है सर। बात एक बार फिनिश कर ले, फिर आप जवाब डाइवर्टिंग नाउ। नहीं, पर वो एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। आपके पास पूरा मौका है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं विवेक जी को स्वागत आमंत्रित करता हूं। आप प्रश्न खड़ा करिए। एनी राजा आपकी पार्टी की सीनियर लीडर है, हाँ या ना? हाँ। उन्होंने आपके पार्टी के सिटिंग विधायक मुकेश के खिलाफ रिटन कंप्लेंट लिखा कि नहीं लिखा? हाँ या ना? हाँ। सेक्सुअल आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, आपके सिटिंग विधायक हैं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुद्दा ये नहीं विवेक जी, मुद्दा ये नहीं कि अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन मुद्दा ये नहीं रूबिका, मुद्दा ये नहीं है रूबिका, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो वहां पे स्पष्ट प्योर इंटेंशन के साथ यंगस्टर्स गए थे उस आंदोलन में अपना योगदान देने, आज वो यंगस्टर ठगा महसूस कर रहा है कि टिकट पाने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए आपने संपूर्ण आंदोलन के इंटेग्रिटी पे सवाल खड़ा किया है। टुडे द इंटेग्रिटी ऑफ द एंटायर मूवमेंट इज अंडर स्कैनर। खामी है ना, आप ये आंदोलन ना होने देते गुरु प्रकाश जी। आप इनिशिएटिव लेते, आप केस पहले ही दाखिल कर देते, आप जांच पहले ही शुरू कर देते। एब्सोल्युटली। रूबिका, जांच हुई कि नहीं हुई? अरे वो तो हुई, लेकिन जो आपने आंदोलन से ठगा महसूस होने की बात कही, तो मैं कह रही हूँ आप लोग मौका ही ना देते। अगर बंद कमरे में ये बात आई थी कि बृजभूषण शरण सिंह जो है उसने इस तरीके के कारनामे किए हैं, तो आप उसे पहले डील कर लेते, तो आज शायद हम बैठ के चर्चा ना कर रहे होते।
अरे घूम फिर के आप लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह, देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए आपको कोर्ट में आस्था है कि नहीं है, जुडिशियल प्रोसेस में आस्था है कि नहीं है? तो बिल्कुल जुडिशियल प्रोसेस में आस्था रखिए। अगर उस व्यक्ति ने 1% भी गलत किया होगा, पाप किया होगा, तो उसको सजा मिलेगी और हम सुनिश्चित करेंगे सजा मिले। लेकिन बार-बार मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ इंटेग्रिटी का है, मोरालिटी का है, नैतिकता की विकृति है। दिस इज मॉरल टर्पिट्यूड। ओके, अब मैं एक उदाहरण देती हूँ और जनता की समझ के लिए भी आसान रहेगा। तहसीन पूनावाला, आप वैसी शख्सियत है नहीं, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, मुझे पता है। और जो लोग आपको बहुत करीब से जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों कि बीजेपी के हों, वो जानते हैं कि आप किस तरह की शख्सियत है। उसके बावजूद मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ, आपको गुरु प्रकाश को किसी भी कीमत पर उनके प्रवक्ता पद से उनको हटाना है, क्योंकि आप पर्सनली इस शख्स को पसंद नहीं करते हैं। आपके पास ऐसा कुछ सबूत आ जाता है या ऐसी कोई बात आ जाती है जिससे आप आंदोलन खड़ा करने में एक अहम योगदान दे सकते हैं, तो आप करते क्या हैं कि आप अगर करेंगे एज अ पार्टी तो उसमें ज्यादा वेटेज नहीं आएगा, राइट? तो आप क्या करते हैं, आप एक ऐसा चेहरा ढूंढ कर लाते हैं जिसके अंदर आपको किसी तरह की कुव्वत नजर आती है कि आज नहीं तो कल जो है ये हमारे साथ आ जाएंगे, या फिर आप उनके साथ किसी तरह की बातचीत करते हैं कि देखो ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे। इस केस में आज आपसे सवाल यही पूछे जाएंगे विनेश जी से, और क्योंकि साक्षी मलिक क्या कह रही हैं कि मेरे पास भी बहुत ऑफर आए थे, लेकिन मुझे देश को नंबर 1 बनाना है मेडल के मामले में, मैं नहीं जाऊंगी कहीं और, मैं इफ एंड बट नहीं करूंगी। तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछना चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन आपने हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, लेकिन मैं स्पष्ट जवाब दूं। नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट नहीं, अरे मेरा जवाब सुन लीजिए ना। लेकिन मैं स्पष्ट जवाब देता हूँ कि गुरु प्रकाश जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं आएगा, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल जवाब दे देता हूँ। अगर किसी ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं यूनिवर्स में नहीं डालना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति ने, अगर मैं आंदोलन भी करूं किसी के खिलाफ भी, वो तो उस व्यक्ति ने वो कार्य किया होगा ना, वो अभद्र कार्य तो किया था ना ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने। तो आपने जो सवाल पूछा रूबिका जी, वो सबसे अहम सवाल था। ये सारे रेसलर लड़कियां लड़के प्रोटेस्ट पे बैठे, उसके पहले दिल्ली पुलिस केस रजिस्टर कर देती। केस कब रजिस्टर हुआ रूबिका जी? जब हम लोग इंसाफ के सिपाही, जब इनके चेयरमैन कपिल सिब्बल है, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तब तक हमको इंसाफ नहीं मिला। आप जानते हो कोर्ट में क्या हुआ? रूबिका जी प्लीज मेरी बात आने दीजिए। आप जानते हो कोर्ट के अंदर क्या होगा? एजी आया था उनके ब्रिजभूषण शरण सिंह को डिफेंड करने के लिए, उसके बाद वो भाग गए। एक सेकेंड रूबिका जी प्लीज, नहीं रूबिका जी, यू हैव टू, रूबिका जी एक रूबिका जी, अगर आप हर बार ऐसे रोकेंगे तो फिर नहीं होगा। 20 सेकंड में आप बात पूरी करो, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हो। मैं फिर कह रही हूं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर मैं आपसे सवाल करती हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। तहसीन, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूं। अच्छा प्लीज, क्योंकि आपकी प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रूबिका जी। एक ये सवाल हो जाने दीजिए, इसके बाद आप किया था, एंड आई अंडरस्टैंड तहसीन, ये आपके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इसमें केस दाखिल किया गया था। यस, आई अंडरस्टैंड। मुझे पहले ये बताइए कि केस कब दाखिल हुआ? ब्रिजभूषण सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हाँ ठीक है, कब हुआ? जनवरी लास्ट ईयर। ओके, आंदोलन कब तक चला? मार्च तक, जब तक एक्शन नहीं लिया। हाँ, तो मतलब कौन सा? लेकिन उसके पहले, कौन